नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, 9 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई, आसमान पर पहुंचे खाने पीने की चीजों के दाम। गृह मंत्रालय लेकर आया नया प्रस्ताव, आईपीएस अधिकारी को एसपी डीआईजी रहते केंद्र में करना पड़ेगा काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। प्याज के बाद अब दूध पर एमएसपी देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम लागू, 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य, पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना। बारिश के बाद भी मैच नहीं होगा रद्द, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लग रहा है नया सिस्टम, अब सिर्फ 20 मिनट में सूखेगा मैदान। तेलंगाना के सीएम केसीआर के पीएम बनने के सपने को झटका, कांग्रेस टीएमसी समेत 13 दलों ने बनाई दूरी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, खत्म होने वाला है ई कॉमर्स कंपनियों के भारी डिस्काउंट का दौर। असम में बाढ़ से भारी तबाही, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 की मौत। भीषण गर्मी में भी खराब नहीं होने वाली कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहा है भारत, 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 हफ्ते तक रहेगी प्रभावी। समुद्र में बढ़ी देश की ताकत, नौसेना को मिला युद्धपोत सूरत और उदयगिरी, राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। एसबीआई ग्राहकों को झटका, होम ऑटो पर्सनल लोन होगा महंगा, एमसीएलआर में 0.10% की बढ़ोतरी। पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट से राहत, सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव तक टाली युद्ध कमेटी की सिफारिश। पहली बार अपराध करने वालों की संख्या बढ़ी, कोरोना लॉकडाउन में रोजी रोजगार छीनने से बने हालात। बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, सेना ने कहा अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्क को अपग्रेड कर रहा है चीन, बसा रहा है गांव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के अलग अलग फैसले को दी गई चुनौती। राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना, कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई, मगर बीजेपी के दंगा और तानाशाही। टूट गया भारतीय किसान यूनियन, किसानों को झेलना होगा टिकैत भाइयों के राजनीतिकरण का परिणाम। फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। कोविड लॉकडाउन के दौरान बच्चों की कम हुई थी फिजिकल एक्टिविटी, अब तक नहीं हुई ठीक, रिपोर्ट। कांग्रेस का हार से सबक, अब चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने में जुटेगी पार्टी, हर सीट पर होगी कांग्रेस दूत की नियुक्ति। बदल सकता है जीएसटी स्लैब, 5% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सकती है काउंसिल, कई प्रोडक्ट्स को 3 और 8% के नए स्लैब में डाला जा सकता है। पंजाब, भगवंत मान ने की किसान नेताओं संग मुलाकात, जल संरक्षण के लिए किया धान की सीधी बुआई का अनुरोध। पंजाब में 23 किसान संगठनों का मार्च, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी, बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस से झड़प। हरियाणा में लगेगा मारुति का तीसरा प्लांट, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले 11,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। चीन ने विवादित क्षेत्रों में तैनात किए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट J-20, पूर्वी दक्षिण सागर में कर रहे हैं पेट्रोलिंग। कोरोना की वजह से बच्चों में मायोपिया का खतरा दोगुना हुआ, कमजोर हो रही है आंखें। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कामयाब रही भारत की रणनीति, निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं होगा आयात। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जल्द ही अन्य राज्यों से भी लागू करने की अपील, सीएम धामी। 2024 में होंगे रामलल्ला के दर्शन, चंपत राय ने कहा पत्थरों की सप्लाई में राजस्थान सरकार का काम सराहनीय। देश में 98% जगहों पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हालात खराब। नमक तेल की कीमतों में उछाल के बीच एक और झटका, अगले महीने एसी फ्रिज के बढ़ सकते हैं दाम, जीएसटी बैठक में होगा फैसला। फसल विविधीकरण योजना के तहत खेती करे किसान, 3 साल तक मिलेगी सरकारी मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नागरिकों के नाम लिखा पत्र, कहा अभी से बनाए आजादी के 100 साल पूरे होने की योजना। जब तक गन्ने खत्म नहीं होंगे खरीदारी जारी रहेगी, महाराष्ट्र के किसानों को ठाकरे सरकार ने दी बड़ी राहत।
1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग होंगे अनिवार्य। कार निर्माता कंपनियां 50,000 तक कारों की कीमतें बढ़ा सकती है। अभी नहीं मिलेगी महंगाई से राहत। अगस्त तक रेपो रेट में 0.75% तक बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। आजादी के गुमनाम नायकों को अब जानेगा पूरा देश। तेज होगी तलाश, केंद्र ने राज्यों को दिया खोज निकालने का लक्ष्य। पैदावार में आई गिरावट तो 80 के पार पहुंचा टमाटर का दाम। 2 सप्ताह में 100% बढ़ी कीमत। अवसाद के कारण भी दिल की बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा, इसमें सूजन व तनाव भी है शामिल। कॉस्मेटिक की दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी में मुकेश अंबानी। सैकड़ों स्टोर्स की मदद से नायका और मिंत्रा जैसे ब्रांड्स को देंगे टक्कर। अब बैंक में काम निपटाने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। अब बैंक 10 बजे नहीं बल्कि सुबह 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई ने बैंकों के खुलने के समय में किया बदलाव। टाटा ने बढ़ाया अपने इलेक्ट्रिक कारों के दाम। 25,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं अतिरिक्त। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले मोदी सरकार की प्राथमिकता तीर्थ यात्रियों को आसानी से मिले दर्शन। भारत में चीन और पाकिस्तान से भी महंगी होगी 5G सर्विस। स्पेक्ट्रम की कीमतों से मोबाइल कंपनियां परेशान। झटका, फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 4 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव। सरकार का बड़ा ऐलान, 2023 तक 100 स्मार्ट सिटीज का काम पूरा करने का लक्ष्य। मिलेगी विकास को नई दिशा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। जी हां, देश के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर किसान ठगी का शिकार हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसों की मांग की जा रही है। इसलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क न करे और न ही उन्हें पैसे दे, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इन दिनों उनसे पैसों की ठगी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। सेना ने कहा अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्क को अपग्रेड कर रहा है चीन, बसा रहा है गाँव। जी हाँ, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बुनियादी ढांचे की क्षमता में वृद्धि कर रही है। इसके तहत वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ साथ 5G नेटवर्क को लगातार अपग्रेड कर रही है। वहीं भारत भी सीमा पर किसी भी हालात से निपटने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को लगातार अपग्रेड कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीनी अधिकारियों ने LAC के नजदीक सीमावर्ती गाँव को भी बसाया है ताकि उनका दोहरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम भी अपने बुनियादी ढांचे व क्षमताओं के साथ साथ हालात से निपटने के लिए तंत्र को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से किया इनकार। कहा उत्पादन में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। जी हां, केंद्रीय केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और साल 2025 तक देश में यूरिया का पर्याप्त उत्पादन होगा। मंडाविया ने कहा है कि देश में सालाना लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत का अनुमान है। वहीं खरीफ के सीजन में करीब 1,80,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होने का अनुमान है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए 1,50,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। वहीं शेष 30 लाख मीट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था पहले ही विभिन्न देशों से की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि देश में यूरिया, DAP और अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज। किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। जी हाँ, प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठानी शुरू कर दी है। उड़ीसा के दूध उत्पादक किसान अब दूध के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में डेयरी किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के जरिए डेयरी किसानों ने मांग रखी है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा आए हैं। इस दौरान दुग्ध किसान संघ के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अपनी बात रखते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों ने सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करे, इसलिए उन्हें
प्रोत्साहित किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 4 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सूत्र के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी एक मुश्त के बजाय सिलसिलेवार ढंग से करने की तैयारी है। इसमें भी पेट्रोल के मुकाबले डीजल के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं। डीजल की कीमत में 3-4 रुपए और पेट्रोल में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों के लिए डीजल के लिए राजस्व हानि पेट्रोल की तुलना में अधिक है। ओएमसी को डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 9 से 10 रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।